आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? ओए होए होए, या अल्लाह खैर। इतना आज तो फैशन सारा उंडेल दिया उन्होंने एकदम। यार तो आज भाईजान भी पूरे हैं। अरे नहीं है, तब आप मेहमान देखेंगे, आप कहेंगे क्या सही तैयार हुए। नहीं आप तो माशाल्लाह हैं ही फिट। इन्होंने मैं पानी का गिलास दिता ते पुठा गिलास फड़ के कहंदे ओए तो मुंह ही बंद है ते थल्लेओं वेख के कहंदे ओ थल्लेओं भी पाटा ही। एक दफा मेरे साथ फिल्म देखने गए, पौनी फिल्म देख के कहते ओ ये तो मैं पहले भी देखी। इन्होंने नवी शर्ट ली ते सिमा ले दफ्तर चले गए ने। मैं कहा कि कहंदे शर्ट अपने ना कराना है। लेकिन आज आप इतना क्यों तैयार हुई हैं कि मसला बहुत क्या है? कलरफुल शर्ट। मेहमान भी तो इतने अच्छे हैं। अच्छा, मेहमानों की वजह से सर फिर देर नहीं करनी चाहिए। बुलाते अपने आज के पहले मेहमान को, सिंगर, सॉन्ग राइटर एंड फिलैंथ्रोपिस्ट, और साथ ही साथ कभी कभी पॉलिटिशियन भी होते हैं। आजकल है या नहीं, इनसे ही जानेंगे जनाब अबरारुल हक। और हमारी दूसरी मेहमान, प्रोग्राम होस्ट एंड न्यूज एंकर सैयदा आयशा नाज। वेलकम टू द शो। अबरार भाई की खुशी तो हमेशा रहती है हमें, क्योंकि अक्सर हमारे प्रोग्राम में आते हैं। आज से ही खुशी हो रही है आशा जी की। मैं सर पिछले कई हजार साल से इनके साथ काम कर रहा हूँ। मैं फिरौन की मम्मी नहीं। इनकी शक्ल तो उनसे मिलती है ना। आशा जी जो है ना जी, मेरी फेवरेट हैं सर। कितने सियासी प्रोग्राम और कितने तजिए, मैं जब भी इनको देखता हूँ, इनका कॉन्फिडेंस लेवल जो है ना, उसका मैं फ़ैन हूँ सर। और जितनी ये प्यारी हैं जी, इतना ही प्यारा मैं शेर लेके आया हूँ सर। अच्छा, अबरार भाई के लिए। ओके। हमारा आज का शो बेहतरीन होगा, ये तो हो गया जाहिर, क्योंकि सामने बैठे देखा जब अबरार भाई को, जो के हैं भंगड़े और प्रेस कॉन्फ्रेंस के माहिर। क्या इम्तियाज है। कब उसे अपना बना पाऊंगा, आए हाय। मेरे पास आए उसे बैठ के समझाऊंगा। एक मर्तबा मोहब्बत का इजहार कर दो अरीज, तुम्हें आरफ लोहार के गाने से ज्यादा मौज और सैर करवाऊंगा। जी अबरार साहब, क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। खैरियत से हैं? अल्लाह का बड़ा करम है। मगर मुझे ये बताएं कि ये वाली लुक तो हमने आपकी बीच में इतना अरसा मिस की है। ये आपने ट्रैक सूट अब जाके निकाले हैं, जबकि पहले आप 5-6 साल बीच में शलवार कमीज़ें और वेस्ट कोटों पे रहे हैं। नहीं बीच में पहनता रहा हूँ, लेकिन मुझे इससे बात याद आ गई है कि तो ये शुजात हुसैन साहब की तरफ मैं एक दिन गया, उनके साथ मेरी बड़ी पुरानी दोस्ती। तो घर पे ना उन्होंने जीन्स और बड़ा ज़बरदस्त एक स्टाइलिश सा फूलों वाला कुर्ता पहना हुआ, और हम दोनों ने कहीं जाना था। तो मैंने कहा पाए ना इतने बड़े ज़बरदस्त कपड़े पाए जे। तो आगे से उन्होंने क्या खूबसूरत जवाब दिया, मुख्तसर सा। मैं कहा चलो अजाई पा लेने मगर नहीं, बड़े अरसे बाद हमने आपको देखा है। दोबारा कोई लगता है कि आपका सिंगिंग से कोई ताल्लुक है? नहीं मैं कहा चलो अजाई पा लेने। मगर ये आज मैं देख रहा हूँ, इतने अरसे से मैं मिस कर रहा था कि ना ये जूते निकले, ना ये वाला ट्रैक सूट निकला। आयशा, मुझे बताएं, आपकी पहले मुलाकात तो इनसे हुई होगी? हाँ जी, होती रहती थी। ईद शोज पे मुलाकात हो जाती थी, और वैसे भी इनके साथ हमारी बड़ी पुरानी यादें। इन्होंने जब बिल्लो के घर गाया था, अच्छा, तो कम लोगों को पता है कि मेरी आईज रियल हैं। हमारी भी आईज रियल ही हैं। आई कलर आपका, अच्छा, ये नीला रंग जो है, तो इसका जी, बिल्लो से क्या ताल्लुक है? वो एक्चुअली कलर्ड आईज जो भी खौतीन होती हैं, उन्हीं को बिल्लो कहते हैं ना। है जी। अच्छा, तो 3-4 बिलों ने हमें दर्द पर्चा करा था। और असल बिल्लो क्या ये थी? नहीं, ये बात नहीं है। वो क्लास फेलोज, क्योंकि आपका उनको कोई चीज चाहिए होती है ना, जैसे नाज पान मसाला से छेड़ा जाता था, तो इनके सॉन्ग के बाद फिर बिल्लो दे घर से छेड़ा जाता था। ओ, तो आपकी वहाँ पे एक छेड़ बन गई, एक तरह छेड़ से। उससे बन गई, हाँ। लेकिन फिर उसके बाद इन्होंने कहा असा तेरी गल करनी डैडी नाल। जी बिल्कुल। फिर सुरसे में फिर बात डैडी के साथ, मतलब इनके सॉन्ग्स चल रहे थे लाइफ के साथ, और आपकी लाइफ साथ साथ चली जा रही थी। चलती जा रही थी, जाना मालो माल। अच्छा, तो मगर क्या आपको पता था ये इनके बारे में? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये आज इनको मैं पता चला है, ये आज नई बात सामने आई है। तो आप देखें आपके गाने ने कैसी कैसी जगहों पे जाकर रीच किया है। मेरी खुशकिस्मती है। असल बिल्लो कौन थी ये आज तक नहीं पता चल सका। है ही नहीं कोई बिल्लो, है ही नहीं कोई। तो अब वो क्या सूझी थी? गाना बनाने की सूझी थी बस। कोई और लफ्ज याद डाल लेते आपने, ये बिल्लो ही क्यों डाला था?
क्योंकि इसमें फिट आ रहा था। कोई और भी नाम डालता ना तो मजे का नहीं लगता। मगर मुझे ये बताएं सर कि आजकल अब आप किस पार्टी में हैं? मैं सर पॉलिटिक्स से जरा साइड पे हूँ। अच्छा, हो गए साइड पे? हाँ फिलहाल। अच्छा, मुझे अभी फिर इसीलिए सही मैसेज आया था जवाद भाई का, वो कह रहे थे ब्रारनू को मेरे को आज ऐसी दो मिल के उन गप्पा मारेंगे। वैसे अब तो आपको जाना चाहिए, देखें कैस जंगल में अकेला है। हाँ बिल्कुल, वो एक्चुअली आपका और जवाद अहमद साहब का जो लव हेट रिलेशनशिप है, ये आपको कोई याद है पहली बार स्टार्ट कब हुआ था? शुरू से ही है। शुरू से ही? अच्छा, इसमें भी मेरे पास एक याद है, ये हमारे कॉलेज में इनवाइटेड थे ये और जवाद, हाँ इकट्ठे एक साथ। यस, ये इतना बड़ा एक सानिया हुआ था उस दिन हमारे कॉलेज में कि हमारी इंतजामिया को नहीं पता था कि मसला है कुछ। अच्छा, वो उसमें फिर ये हुआ कि इनमें से एक जो है वो शो छोड़ के चला गया, प्रॉबेबली जवाद साहब थे वो, जब उनको इनके आने का पता चला। और फिर हमने बाद में इनकी गाड़ियों के ऊपर लिखा हुआ, क्योंकि कॉलेज गर्ल्स थी तो वी लव अब्रार, वी लव अब्रार, और किसी ने किसी गाड़ियों के ऊपर, क्योंकि डस्ट थी तो किसी ने वी लव जवाद, यानी वो पार्टी वहां पे भी डिवीजन थी। यस, इन दोनों के मामले को लेकर। मेरे लिए न्यूज़ है, वैसे मुझे नहीं याद क्या कि आपकी गाड़ी पे लिखा होता किसी ने? ये जो बात बता रही हैं, आई एग्री विद हर कि ये उस जमाने में बड़ा हुआ करता था, आप दोनों का आपस में एक मुकाबला जिसे कहते हैं, और बड़ा एक तरह से हेल्दी कंपटीशन भी था। मेरी तरफ से नहीं था। नहीं, मगर देखें हेल्दी कंपटीशन था, दो बंदे हैं वो एक ही थ्रोन के लिए फाइट करी जा रहे हैं, और ऑफ कोर्स उसके अंदर ऑडियंस को भी बड़ा मजा आया करता था जब ये दोनों अपनी पीक पे थे, क्योंकि हमने वो जमाना देखा हुआ है कि अबरार भाई और इनका कॉन्सर्ट और कई कॉन्सर्ट्स के अंदर ये दोनों इकट्ठे भी परफॉर्म करते और भी बहुत सिंगर होते। मतलब के दोनों भाई एक तो गाने भी एक ही जोन के थे, नचा नचा के बेड़ा गर्क कर दिया ऑडियंस का, एक नचाई जा रहे ने दोनों भाई। भाई तानू हर फंक्शन दा पता तुसी डीजे हुंदे सो। अबे नहीं, डीजे नहीं होता था, हमने बड़े, आपको मैं एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, इब्रार साहब आपकी जो चौथी या तीसरी एल्बम थी जो कि एक सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी ने स्पॉन्सर की थी और उसका अलहमरा ओपन एयर के अंदर लॉन्चिंग शो हुआ था, उसकी स्विचिंग मैंने की थी। यानी कि ये जो आप कैमरे देख रहे हैं, ये 6-7 कैमरे जो लगे हुए हैं, ये पीछे एक इंसान बैठा होता है जो इसको स्विच कर रहा होता है, और आप जो उसको टीवी पे देखते हैं, जो टीवी वर्जन होती है, तो वो काम मैं करता था उस वक्त। और अभी ये भी इधर काम यही करने आए थे, हमें होस्ट नहीं मिला था तो बिठा लिया हमने। बिल्कुल, अब सोचिए इनकी क्या ही मजबूरी होगी। और आपने तो एक मेरे गाने में मैंने आपके गाने में बिल्कुल एक्टिंग भी की हुई है, और मैंने आपके शोज पे स्विचिंग भी की हुई है। मेरे लिए कितने बड़े एजाज की बात। मेरे लिए नहीं, मेरे लिए एजाज की बात है। उस वक्त तो आप माशाल्लाह एक अपनी कहते हैं अभी स्टार्टिंग पीक हुई थी, और कमाल। He was a rock star. बिल्कुल। Cause इन्होंने जो पंजाबी में जहते मुतारिफ कराई ना, जैसे प्रीतो मेरे नाल व्याह कर ले, व्हाट इज प्रीतो, फिर लोगों को पता चला कि पंजाबी में कितना हुस्न है, कितनी डेप्थ है जब ये वो गाते थे। और पंजाबी की लय एक ताल से दूसरी ताल ऐसे मिल रही होती थी कि इंसान भंगड़े पे मजबूर हो जाता था। आयशा, आपको यकीन है कि आप शो जो है वो सेठी साहब के साथ ही कर रही है, साहिर अली बग्गा के साथ नहीं? नहीं नहीं नहीं, असल में टेस्ट मेरा वो था, मैं गलती से इस फील्ड में आ गई। आप कैसे गलती से इस फील्ड में आ गई? किसने धक्का मारा था? ये समझे कि वैसे तो क्रेडिट देना चाहिए कि उन्होंने इस फील्ड में, ज़ाहिर है जो सक्सेस अगर आपको मिल जाए तो आपको क्रेडिट जरूर देना चाहिए। पीटीवी के प्रोड्यूसर है महमूद अली साहब, उनके शो में हम फंगामा में आए, जिनको नूरुल हसन साहब होस्ट किया करते उस जमाने में, तो वो हमने विन कर लिया। हम 3 सिस्टर्स उसमें पार्टिसिपेट किया और फर्स्ट पोजीशन ले ली। तो उन्होंने सजेस्ट किया कि द कॉन्फिडेंस यू हैव, तो आपको न्यूज़ फील्ड में आना चाहिए। अच्छा, तब मैंने ट्रेनिंग ली पीटीवी से, और महमूद अली साहब को इसका क्रेडिट जाता है आज मैं जहाँ बैठी। अच्छा, इन्होंने पंजाबन को मजाजन किया था बाद में उस अरसे में, ये भी बड़ा चला कि इन्होंने पंजाबन को इन अ वे कंट्रोवर्सी साथ चिपकी हुई थी। वैसे आपको बचपन से आपको शौक था ये, है ना? ना बात पहले मतलब गाने प्यार मेरा हो फरजाना भूल ना जाना, मेहदी हसन साहब ने गाए में बेशुमार, जूली जूली मर जाएगी तेरी जूली, पता नहीं क्या। मैंने बिल्लो का नाम लिया तो पता नहीं सबको क्या हुआ है। उस जमाने में होती थी बसंत, आपको तो पता है हमारा त्योहार था वो खूबसूरत, उसमें ना जाहिर है लोगों की दिली वाबस्तगी होती है, तो जो लड़के होते थे ना वो अपनी बंदी को सुनवाने के लिए वो गाना लाउड स्पीकर पे लगा देते थे, किन्ने किन्ने जाना है बिल्लो दे घर। अच्छा, उसको सुनवाने के लिए। कुछ छतों पे सारे होते थे गुड्डियां उड़ाने के लिए ना, वो छतों का। ये तो आपका बड़ा जबरदस्त तज्जिया है। तो आपने वो सेठी साहब का जो नाम लिया था ना, जी, शी इज वेरी फ्लुएंट, और एक लग रहा है कि आपकी जगह ले सकती है। वो मेरी जगह नहीं, वो ले चुकी हुई अपनी जगह। वो हर गल याद है, तुसी आयशा नाज के सखावन नाज वेलकम बैक जी अरीज। सर, आपका एक गाना था जिसकी लाइंस थी, साडे नाल रोगे ते नारा साडा इश्क है, और किथे जाओगे ते बड़ा बड़ा रिस्क है। क्या यह आपने गाना पाकिस्तानी सियासत को मद्देनजर रखते हुए बनाया था? लोगों के ख्वाब सच्चे होते हैं, मेरे गाने सच्चे होते हैं।
मगर मुझे ये बताएं, ये गाना आपके अपने लिए सच्चा हो गया? अच्छा खासा आप इधर बैठे हुए थे। नहीं, लेकिन ये उतार चढ़ाव तो आता रहता है, जिंदगी के साथ साथ चलता है और इसको फिर फेस करना भी चाहिए जिस हद तक आप कर सकें। और अगर मैं आपके गाने सुनूं ना, पंजाबी सॉन्ग्स, उसमें लगता है कि आप किसी को डायरेक्ट मैसेज दे रहे हैं, तो आपके गानों के साथ साथ इंस्पिरेशन भी चेंज होती रही है। वो तो पैकेज नहीं ना होंगे सन हर गाना किसी ना किसी को कोई मैसेज था। हाँ, मुख्तलिफ गानों में मैंने अच्छे मैसेजेस भी दिए हैं। जैसे मुझे याद आ गया, सानू तेरे नाल प्यार हो गया में था कि दिल दी गल कहनी चाहिए, दिल विच रखनी नहीं चाहिए, बोल बदेशी बोली अपनी बोली भुलनी नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। You don't seem to know I love you baby, सानू तेरे नाल प्यार हो गया, साड़ा दिल बेकरार हो गया। जिस तरह अरीज ने कहा कि ये गाने जो थे, ये आपकी लिरिक्स जो होती थी, इनमें कोई मैसेज होता था जो एट दैट गिवन पॉइंट इन टाइम आप किसी को दे रहे होते थे। ये जो गाना आपने अभी गाया, ये आपने शादी से पहले मेरे ख्याल से गाया था, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है। तो ये उस वक्त का मैसेज होगा किसी के लिए भी, जिसके लिए भी था। फिर उसके बाद जब आप सियासत में आने लगे थे, तब आपने उस जमाने के करीब गाना बनाया था, इस्लामाबाद सानू आई है फैक्स, और उसके बाद आप इस्लामाबाद की तरफ चल पड़े। अब रिसेंटली जो आपका आखिरी गाना जिसपे बहुत बात हुई थी, वो था बेगम शक करती है। हाँ, तो वो आपने अभी शादी के बाद बनाया। सर जो इन्हों दे 2-3 गाने आए ने ना पहले, उस तो बाद 2-3 बारी फड़े गए, फिर इन्होंने गाया तेरे रंग रंग नहीं, देखे जो उन्होंने बात की थी, हम तो उसी सोच रहे थे कि कौन सा मैसेज किसको कहाँ जा रहा है। हाँ, लेकिन ये मैसेज अपने लोगों के लिए कि अल्लाह के साथ कनेक्ट करें, और जो बिल्कुल सच है ना, हकीकत है, वो यही है कि इंसान कभी किसी हाल में भी ना राज़ी नहीं होता, पेट नहीं भरता है इंसान का। ये इसलिए तूने अता किया और मैंने भुला दिया, कुछ भी हो जाए ना, अगर सिर्फ़ और सिर्फ थोड़ा सूफियाना पाना अपने अंदर ले आए ना, हम पॉलिटिकल बातें कर रहे होते हैं तो लोग कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट नहीं ठीक, कई लोग कहते हैं पार्टियां नहीं ठीक। मैं कहता हूँ कौम अल्लाह ताला ने फरमा दिया है, जैसी कौम वैसा मैं लीडर आपको दे देता हूँ, ठीक है ना। सो बदलना है तो रिंदों से कहो अपना चलन बदलें, फ़कत साकी बदल जाने से मैं खाना ना बदलेगा, या फ़कत लीडर बदल जाने से मैं खाना ना बदलेगा। मकसद ये है कि अवाम को ख़ुद चेंज होना पड़ेगा। हम चाहते हैं मैं तो ठीक ना हूँ, मेरे लिए इशारे खुल जाएं सारे, और बाकी जो हैं सारे वो कानून के बिल्कुल ताबे हों, ऐसा नहीं चल सकता। सो कौम को सबसे पहले ठीक होना पड़ेगा, फिर हम किसी ऐसी शख्सियत को डिज़र्व करेंगे कि वो आए और हम पे आके रूल। वाह वाह वाह। अच्छा जी, आपको तकरीबन सारे गाने याद हैं, तो आप कहीं सिंगर तो नहीं बनना चाहती थी? सही बताइएगा। कह सकते हैं कि शौक था तो कोई कभी गाना किसी जमाने में सुन लेते हैं, तो गाना सुना दे थोड़ा सा। अभी वैसी आवाज उस जमाने की नहीं, कभी प्रैक्टिस नहीं की है। जे चाहत फतेह अली गा सकता, तुसी क्यों नहीं गा? थोड़ा सा सुना दे, मुझे उसे भी सुनते हैं भाई है वो भी। तो इब्रार भाई का कुछ सुना दे, कोई अच्छा सा वो जो। अबरार का मुझे अभी याद आ रहा था, भीगा भीगा सा ये दिसंबर है। ओहो। और जब आखिर उदासी होती थी तो हम ये गाना लगा लेते थे, चाहे दिसंबर हो, जनवरी हो, फरवरी हो, ये गाना सुनते थे। ये आखिर उदासी आखिरी बार कब हुई थी आपको? मेरा ख्याल है होती रहती है इंसान के, अभी भी दिसंबर चल रहा है। हाँ, उदासी मेरा ख्याल है सर्दी विंटर दिसंबर आता है ना, समझ जाया करें। तो हर साल ही उदासी हो जाए, यानी कि ये क्या बात है मेरा भाई? एक दोस्त कहा करता था, ठंड भी पै सकती है। मुझे हर साल एक नई लड़की से सच्चा प्यार हो जाता है। वो ये हो सकता है, मतलब आप मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रहे हैं? मुझे शक है इस दोस्त के होने में। अम्मार मसूद ने कहा था, हुन ठीक है। बात चले, चाहे आपने अमार मसूद के साथ डील की हो कि मैं तेरा नाम ले दिया करूंगा, मगर नहीं, भीगा भीगा सा दिसंबर है। हाँ। अगर सुना दे थोड़ा सा तो। मेरे से बहुत मुश्किल है, आप ना, मुझे पब्लिक जो है वो डर जाएगी। आपको 8 फरवरी की कसम है, सुना दे। 14 फरवरी का है आप। अच्छा 14 हो गई है। अच्छा हाँ, आगे मशवरे हो 14 फरवरी के लिए, तो वो भी इनको दे दीजिए। हाँ, थोड़ा सा आशा जी, मुझे तकरीबन कोई 3 करोड़ लड़की ने रिजेक्ट कर दिया है माशाल्लाह आपकी दुआओं से। तो उसका कोई मुझे बताएं कि मैं उनकी गमला दे दें कुड़ी नूं फिर राजी होएगी, या अकेला फूल दूं 14 फरवरी को? क्या करूं मैं? आप किसी को कुछ भी ना दें, आप सिर्फ अपने ऊपर काम करें। आप दूसरों अपने को ऊपर मैं देखने के 2 बजाय। कमरे पे वाला हूँ। Yes, you're right. आपकी जो चीक बोन है वो अच्छी होनी चाहिए, शार्प जॉ लाइन होनी चाहिए, अच्छे बाल होने चाहिए जिनके स्पाइक्स बन सके। मैं कैसर पिया, जॉन इब्राहिम नहीं है।
बनना पड़ा है। 3 करोड़ ने ऐसे तो रिजेक्ट नहीं किया ये आपको। देखिए वो कह रही बनना पड़ेगा। और आपके ख्याल से इसके लिए कौन सा तरीका कारआमद रहेगा सब कुछ हासिल करने के मेरे लिए? कान शार्प होने चाहिए और क्या? चार कान शार्प नहीं हो रही है, कान में वाली पहन ले। गलत चीज ना सही करा। ऑनलाइन शॉप कान करानी नाक में है। नहीं पहनना। जॉ लाइन शार्प करानी है तो 2 पत्थरों के दरमियान मुंह दे लें इस तरह करके। एक तो जॉ लाइन आपने कहा इनकी काम होना चाहिए इस पे। और उसके अलावा उसके अलावा काम तो सारा ही होना रहा बालों के है। स्पाइक, बालों के स्पाइक्स उन्होंने बॉडी कहे। चाहिए जैसे ये बॉडी है ना, ऐसे बॉडी बनाए बालों ये की। बॉडी है और अपनी बॉडी भी ओए, बनाए, बालों की muscles बॉडी भी एक बनाए। चीज होती है। हाँ अच्छा 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 तानू ऐसे लिए पढ़ाया लिखाया मन दसी जाए करो। वॉल्यूम होना चाहिए आपके बालों के जी, अंदर। वॉल्यूम होना चाहिए और फिर मसल्स होने चाहिए, लाइक मेरे तो मसाइल ही हैं जी। मसाइल ही हैं। हाँ बस जी। फिर आप रोए मत अगर 3 करोड़ ने आपको रिजेक्ट किया, मेरिट पे किया। लेकिन वाह वाह वाह। जी बताइए क्वेश्चन किसका है? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तानिया है और मेरा क्वेश्चन मैम आयशा से है कि आपने कभी कोई ऐसी न्यूज़ पढ़ी जिसे पढ़कर आपने खुद सोचा है कि मैंने क्या पढ़ दिया? ये मैंने क्या पढ़ दिया? नहीं, वैसे जहाँ जहाँ मैंने काम किया वहाँ इतना ज्यादा फिल्टर्स और इतना ज्यादा सेंसर था कि वहाँ पे कभी ऐसे हुआ ही नहीं कि हम कोई गलत न्यूज़ पढ़े। कभी गधे के गोश्त के लाहौर में बिकने पे खबर थी तो वो जरूर लगता अच्छा उस था जमाने कि- में आपने पढ़ी थी खबरें वो वाली गधे का गोश्त लाहौर जो में, लाहौर तो में- वो खबर मैंने पढ़ी हुई है। फिर जाहिर है आप पढ़ते हुए ख्याल आता है, मुंह में गधे का जायका भी आ रहा होता है, कहीं हमने खाया तो नहीं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि आपने लिखा हो आज शब को, हाँ। वो मिलके लिखा होता है कि दफा तो आज शब को आपने कहा आज शबको पढ़ दिया? नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं, ये सेंस क्या ठीक बात है, नहीं। वाह वाह। हाँ, ਹੁਣ नहीं, ਇਹ ਨਾ ਕਹਿ ਦੋ ਵਿਆਹ ਗਾਣਾ ਕੱਢ ਦਿਓ ਸ਼ਬਕੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲੈ। नामुमकिन। सलाम सलाम वालेकुम या चौधरी। फजूल किसी बात पे अड़ जाते हैं, हुआ क्या? नाराज हो के जरा मुंह तो देखो। What happened? या चौधरी Yeah. عرض الجوائز الموسيقية कहते जी मैं मौसीकी के फरोग के लिए बस अवार्ड कराना चाहता हूँ। ठीक है। حيث سيأتي المطربين المشهورين कहते दुनिया के मशहूर तरीन जो सिंगर हैं उनको इनवाइट करूंगा और उनके गाने भी सुनूंगा और उनको अवार्ड भी दूंगा। لأقل من هو هذا بيونسية बेयॉन्से हाँ أيوة. समझ आ गई है। दुनिया के मशहूर सिंगर जी, थे जी। सर, वो पैसे करोड़ों में पैसे मांगते हैं। خلي कहते कोई هو गल नहीं। معلوم مننا नो प्रॉब्लम फॉर हिम। جانيفر لوباز जेनिफर लोपेज। अच्छा हाँ अच्छा। जी, أيوة हाँ أيوة हाँ। شقيرة शकीरा ओके। أيوة دي جي خالد डीजे खालिद भी। أيوة لازم جاستن باربيكيو जस्टिन बीबर। أيوة أيوة Yes. और इन सब से मेरी फोन पे बात भी हो गई है, हमने फैक्स भी कर दिया है, सारा मामला उनके साथ हो गया है। بس लेकिन واحد نفر باقي एक कहते बंदा रह गया बस, तो कर लो उससे भी। बुलाना है। هذا ورش كلم هو صديق حقك कहते वो आपका दोस्त है, उनसे बात करो। أيوة कौन है? إبرار الحق हाँ जी, वो किसी ने बताया कि वो इधर आए हुए वो हैं। आए हुए हैं, खुद बात कर लो साहब। हे देर। आराम से आराम से। ओए ना हंसया कर, इंज लगदा चड़ेल दी सालगिरह हो रही है। मेरी अंदर चापा हिल गई हैं यार। السلام वालेकुम عليكم सलाम। كيف الحال؟ अल्हम्दुलिल्लाह। وأقول أخي وأقول أخي शेख वजन बिन जर्रा। हाँ जी, أيوة मेरा नाम असफर बिन बड़ैच। असफर बिन बड़ैच। हाँ जी, हाँ जी। أوراش हाँ जी, हाँ जी। جائزة إنجاز المدال حياتي लाइफ टाइम अचीवमेंट। أيوة أيوة कहते हैं कि मैं इन्होंने देना है सर। अच्छा तो जी सर, जी सर। أيوة वाह वाह। يا صديق أنا أحب الأغنية كثيرا ईमान नाल أيوة तेरे قسمه ਤੁਹਾਡਾ ਗਾਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਏਡਾ ਪਸੰਦ ਹੈ अच्छा ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। कौन सा विच हाँ वन? जी, أريد أن أغني ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸੁਣਾ। بيقى بيقى ये फरवरी है بيقي بيقي صيدا حعي القتاب من جنحي لغتا حمق سجني قيادة बात सुनो, वो भीगा भीगा सा दिसंबर था, फरवरी नहीं था। नहीं नहीं मेरा तो ब्रेकअप फरवरी जो है ना انت تسوي في كونسرت حقي ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲਈਏ ਕੰਟਰੈਕਟ। बिल्कुल बिल्कुल ਹੈ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਅਵਾਰਡ। ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕੈਸ਼ ਵੀ ਦੇਣਗੇ। ठीक हो। हाँ जी, हाँ जी। मैं समझा को ब्रीफ के चुक के लाएगा।
ما في شوف هذا انا اذا ما في كلمه انا. अच्छा बाजी ايوه السلام عليكم. वालेकुम अस्सलाम। هو صوي في نيوز حقي ورشو. कहते जी मैं आपकी खबरें जो हैं वो बड़े शौक से सुनता हूँ। انت صوي في نيوز حقي بدل ورشو. हाँ जी क्या ये मैंने भी नहीं समझ आई। मेरे खबर देनी ना वाच हो दी आओ देन अच्छा वो आप जानते हैं कि वो अनाउंस कर रही हो वहाँ पे। ايوه ओके ओके कम फ्लू से बका हुआ कहते ने जी कितने पैसे? हाँ जी ये वाला आपको याद है अरबी का जुमला भी? अरे अरबी वैसे आपने ये जुमला याद किया हुआ ये हमारा शॉपिंग तो करते ही है ना। नहीं 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 इमरान ये समझ आ गई। बिजनेस क्लास 7 स्टार होटल सर। ओए होए जो आप कहेंगे वो ट्रांसपोर्ट। ओए कैश कितना लेंगे? ओए 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 सामने पूछ लिया सब ये तो यार कैमरे के अंदर तो थोड़ी You're going to take Abrar Saab, so you have to make sure that A, it's a private jet. Okay. Okay. Then when he lands in Dubai, there has to be a Rolls Royce. Okay. Then you have to take him to at least Atlantis. ايوه ओके Yeah. डन डन। انت ما في معلوم مين انا Eh? انت ما في معلوم مين انا في فلوس كثير कहता मेरा नहीं पता नहीं। ايوه السيارة الخاص حقي I know, but these things you'll have to make sure. هو Yeah. ايه वाकई महंगा पैर है भरजाई तेरी फिर टुर गई। अरे यार ना करे। यार भरजाई तेरी नु कौन समझावे मैं ते आग गया यार। अच्छा। सारी नौकरी यार तरले करदे गुजर गई यार। ओए होए। ਜਦੋਂ ਘਰ ਚ ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ? बिल्कुल। ਮੈਂ ਤੇ ਦਸਤਬਰਦਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। अच्छा। ਯਾਰ ਰੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ। ओए होए। ਆ ਹੁਣ ਆਈ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਉਹ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਜੀ ਬ੍ਰਦਰ ਇਨ ਲਾ जी जी। ਉਹਦੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਸਾਲਗਿਰਹ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਾ ਜੇ अच्छा। ਤੇ ਨਾਲ ਗਿਫਟ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਜੇ। ओके। ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਗਿਫਟ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਨੇ हाँ हाँ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਬੰਦਾ ਗਿਫਟ ਲੈ ਆਵੇ? हाँ ਨਾਲੇ ਦੇਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਹੋ ਗਈ ਰਾਤ ਦੇ 10 ਵਜ ਗਏ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਐਸ ਬਿਨ ਬੰਦ। हाँ। ਉਹ ਮੈਂ ਫਿਰ ਰੇੜੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸੀ ਫਰੂਟ ਉਹ ਮੈਂ ਫਿਰ ਲੈ ਲਿਆ। अच्छा। ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਫਰੂਟ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲਓ ਜੀ ਫਰੂਟ ਆ ਗਏ ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਆਓ ਭਗਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ओ ਆਪ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਆਪ ਆ ਗਏ हैं। ठीक है। ਆ ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਬਿਸਤੀ ਇਟ हैज बीन शुरू। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਕੋਈ ਮੌਸਮ ਹੈ ਇਨ ਫਰੂਟਸ का? ओए होए। मैं क्या ये पीटीआई दे फ्रूट ने भी मौसम खत्म हो गया है। मैं क्या ये फ्रूट ही आजकल चल रहे हैं। हाँ। वो सुलह तो बाद मैंने कहती आपने मेरे साथ रहना है कि नहीं? हाँ। बस वो मुंह से निकल गया एब्सोल्युटली नॉट। ओ फिर माशाल्लाह भरजाई हुण तुहाडी घर है अच्छा। मैं बाहर ठीक है। ਅਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। इस टाइम मैं गुस्से च हैगा। ਅੱਛਾ ਜੀ। मैनू गुस्सा चढ़िया होवे ना मैं 2.25 घंटे बेहोश रहना करिएगा मैं बिल्कुल बीच में हूँ मैं बात कर रहा हूँ मेहमान। प्रोग्राम दे बीच ओ या मेरे अल्लाह ओ जिन्ना दा जमाना फैन हैगा हाँ। ओ मेरे फैन आप उनके नहीं नहीं अब मैं पुठा हो गया इन्हां दा मैं फैन हैगा। हाँ। भाई इजाज़ उल हक साहब दी वैसे ते खिदमत है ही है ना। सॉरी सॉरी इबरारुल हक साहब इबरारुल हक का इबरारुल हक साहब दी खिदमत हर तरीके नाल पाकिस्तान विच सब तो ज्यादा है। हाँ। भाई सियासी मामलात च भी सब तो अगे पब्लिक नूं एंटरटेनमेंट करन च भी सब तो अगे ते माशाअल्लाह हुण ते पार्टी भी ज्वाइन कर लई ने। केड़ी इत्थे दसना कि नहीं? वो कह रहे कोई पार्टी नहीं है अभी मेरी। नहीं हुण कोई पार्टी नहीं हुण सिर्फ पार्टियां ते जांदे ने। अच्छा। हाँ माशाअल्लाह मैं तो एक गल दस देवां भरजाई खुदा ना खास्ता अगर कोई बंदा भाईजान दे मुतल्लक कोई गल करे इसके तुसी नहीं मनना। भरजाई नूं मैं पहले इस वास्ते कह रहे हैं कौन भरजाई? भरजाई माशाअल्लाह इब्राहिम हक साहब दी घरों नहीं नहीं और से देखो। हाँ नहीं नहीं वो इकबाल टाउन वाले मैं घर गया वो तो नहीं है। नहीं अब आप ये बात करके यहाँ से भी बाहर हो सकते हैं ठीक है। बचत करें। बात सुनो इकबाल टाउन कौन सा वो डिफेंस रहते हैं? हाँ डी है सॉरी सॉरी इब्रार भाई इस गल का डिफेंस करो अपना। नहीं वो माफ करना असल जो हैनक दी गड़बड़ हुई है मैं हुण पछाणिया माशाअल्लाह किरण नाज साहबा नहीं है। नहीं मैं कह रहा भी किरण नाज साहबा एक हैगे ने उन्हां दा मैं फैन होया। हाँ। ते या मैं आशा जी दा फैन अच्छा। होया। आशा नाज साहबा आजकल ते माशाअल्लाह चिड़ी उड़ी सेठी साहब दे नाल ने ना
ਤੇ ਭਾਈਜਾਨ ਸਰ ਬਗੈਰ ਨਾਸ਼ਤੇ ਤੋਂ मैं नहीं जानता। अरे यार नहीं नहीं कल दा नाश्ता भी इन्होंने कराऊंगा। अब खुदा का खौफ करो। लेकिन इब्रार भाई बहुत सख्त अफसर है जी। अच्छा जी। ਬੱਕਰੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਕੜੀ ਲੈ ਕੇ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲੰਘਦਾ ਮੈਨੂੰ ਟੁੱਡਾ ਮਾਰਦਾ। ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਲੰਘਿਆ ਸਾਰੇ ਟੋਡੋ ਦੇ ਬੰਦ ਸਨ, ਵਿਰਾਟ ਵਾਲੇ ਨੇ ਫਿਰ ਮਾਰਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਹੁਣ ਉਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। मैं इनका बहुत बड़ा फैन हूँ। वेख्या जी मैं ये मैं बताता हूँ कि मेरे फैन है। अच्छा प्लीज सेल्फी प्लीज। देखिए जी एनु कहंदे ने आई नो बस ये चौधरी साहब ने को समझा सेल्फी दी गल करो ते को गल पै जाए। मैं कहना ही अभी बन श्योर व्हाई नॉट। माशाल्लाह मैडम ते यार स्क्रीन तो भी ज्यादा प्यारे है। ते अपना सर जी मैं ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਕਪੜਾ ਕੁਪੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਰੈਡੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ। ना कर 6 डाले ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ। ओ यार अब क्यों डाले? ਕੱਲੇ ਡਾਲੇ ਨਹੀਂ 4 ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਦਿੱਤੇ ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਆ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਨਾਲ ਤੂੰ। ਸਾਡੇ ਬੈਂਡ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਾਂ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀਆਂ ਬਾਲਟੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ। वेलकम बैक जी, बताइए। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम मैम। मेरा नाम बिस्मा जावेद है और मैं शायरी सुनाना चाहूँगी। शायरी सुनाना चाहिए। किसकी शायरी है? फैज़ अहमद फैज़ की। फैज़ साहब की। चलिए। मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग, मैंने समझा था कि तू है तो दरख्शां है हयात, तेरा गम है तो गम दहर का झगड़ा क्या है, तेरी सूरत से है आलम में बहारों को सबात, तेरी आंखों के सिवा इस दुनिया में रखा क्या है, तू जो मिल जाए तो तकदीर निगूं हो जाए, यूं ना था मैंने फ़कत चाहा था यूं हो जाए, और भी दुख हैं ज़माने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं वसल की राहत के सिवा। वाह बेटा क्या बात है। अच्छा, नौजवानों के अंदर ये शायरी का शगफ और बिलखुसूस फैज़ को पढ़ना ये बड़ी खुशाइंद बात है। मैंने बड़े अरसे के बाद सुना है किसी नौजवान बिल्कुल से। Who's next? जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हजवेरी है और मेरा जो क्वेश्चन है वो अब्रार सर से है कि आप तो सिंगर हैं तो आपको पॉलिटिक्स में आने का ख्याल कैसे आया? देखिए, हर कोई पॉलिटिक्स में आ सकता है, ये आपका एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। और मैं समझता हूँ सिंगर्स या आर्टिस्ट जो होते हैं ये बड़े सेंसिटिव लोग होते हैं। जितना किसी का दुख दर्द ये समझ सकते हैं या क्योंकि हसास होते हैं ना, तो उतना कोई और नहीं समझ सकता। तो इसलिए इनका फ़नकारों का तो ज़रूर आना बनता है पॉलिटिक्स में। ताहम चूँकि ये एक पावर गेम होती है और इसमें ऐसे लोग जो छीना झपटी के माहिर होते हैं, मार कुटाई के या इस टाइप की चीज़ें, वो आगे चले जाते हैं। कम से कम हर फनकार को फिलंथ्रोपिस्ट ज़रूर होना चाहिए। मैं ये चाहता हूँ कि कम से कम अगर वो पॉलिटिक्स नहीं कर सकता तो उसको कोई ना कोई इदारा बना के लोगों की खिदमत में ज़रूर आना चाहिए। वासे साहब जैसे लोग जो हैं ये किसी न किसी सूरत में कर रहे होते हैं, किसी को पता नहीं होता। मेरा चलो नाम आगे आ गया, ये आके खुद डोनेट भी कर रहे होते हैं, ये बताना ज़रूरी नहीं था वैसे, लेकिन जी बिल्कुल हाँ, लेकिन ये इस तरह की एक्टिविटी तो ये फ़नकारों की सेंसिटिव होने की दलील है, सबूत है एक तरह से। सो मैं ये चाहूँगा कि ऐसे लोगों को खुल के सामने आके काम करना चाहिए आवाम के लिए। थोड़ी सी ज़्यादा एफर्ट है क्योंकि बिजी भी बहुत होते हैं। मैं वैसे भी मैं कि तुसी डोनेट कर दे जे पैसे दस दे क्यों कहते 1700-1800 रुपए का मैं की दसा। कौन है नेक्स्ट जी? अस्सलाम वालेकुम, मैं हलीमा राशिद हूँ और मेरा सवाल मैम आयशा नाज से है कि क्या आपके ख्याल में न्यूज़ एंकरिंग और एक्टिंग में कोई सिमिलरिटी है? हलीमा पहले तो नहीं थी सिमिलैरिटी, लेकिन पैसेज ऑफ टाइम मैंने देखा कि अब उसमें एक्ट करते हैं लोग, आवाज़ के उतार चढ़ाव का इस्तेमाल होता है। अगर हम पीटीवी देखें तो इशरत फातिमा साहिबा और खालिद हमीद साहब वो एक ही फ्लो में एक ही पिच पे खबरें पढ़ा करते थे और चेहरे तासुरात से आरी होते थे। अब अगर आप कुछ एंकर्स को देखें तो वो पूरे इमोशनल वे में खबर जिस नेचर की हो उसको वैसे ही अदा कर रहे होते हैं। सेंसेशनलाइज भी थोड़ा ज्यादा हो गया है, बहुत ज्यादा ऊंची आवाज में जाना। पड़ोसी मुल्क वहां से ये उड़ गया है, अरे भाई उड़ गया तो कह दे आराम से, वहां से उड़ गया है। मियां साहब का त्यारा उड़ गया, मियां साहब का त्यारा ही उड़ा है ना, बस क्या का त्यारा उड़ गया, वो लैंड कर गए हैं, वो वहां जलसे में पहुंच गए। एक नॉर्मल आपको ना वोकली इतना वो चार्ज कर देते हैं कि खबर उतनी रिक्वायर्ड नहीं होती जितनी खबर वो बता देते हैं उसको उस तरह करके। रेटिंग्स की दौड़ है बेसिकली, इस पे बहस हो सकती है कि ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, लेकिन अब होता है कि एक्ट करते हैं ये होता है। और आपको ऑनेस्टली बताऊं ये काम भी इंडियन
न्यूज जर्नलिज्म के अंदर शुरू हुआ था, हाँ। टेलीविजन न्यूज जर्नलिज्म में, और वहाँ पे भी आज तक ने ये शुरू किया था, जहाँ से उसके बाद ट्रिकल डाउन इफेक्ट में सारों ने ही ये करना शुरू कर दिया, और अब आपको ये खबर मिलती है कि बात इतनी सी भी नहीं होती मगर सनसनी फैला देते हैं, क्योंकि अब आपको इंटरेस्टेड भी तो रखना है ना उन्होंने कैसे। वैसे मुझे ये बताइए ये जो आपका हेडगियर है, ये क्या कोई फैशन स्टेटमेंट है या फिर सर्दी की वजह से आपने पहना हुआ है? स्कार्फ की एक टाइप ही है, टर्बन है, टर्बन बांधा हुआ है। टर्बन बांधा हुआ है, एक तो ये थोड़ा सा हिजाब भी हाँ इसमें शो होता है। बैकग्राउंड क्या है इसका? You just wanted to wear something different or is it part of some tradition or something? यूएई में मोस्टली जो ये अरबी हैं, लबनानी है, जो लबनानी वुमेन होती हैं वो उस तरह होती हैं। Okay. तो बैकग्राउंड वहाँ से है तो वहाँ से ड्राइव हुआ हुआ है। ठीक है जी, बताइए। अस्सलाम वालेकुम, आई एम प्रोफेसर सना और मेरा क्वेश्चन सर अबरार हक से है कि एक वक्त था कि इंडिया से जो गाना गाता था उनको हम आर्टिस्ट समझते थे। अब ये जो कोक स्टूडियो प्लेटफॉर्म है वहाँ पे जो गाना गाता है उनको अब हम आर्टिस्ट समझते हैं, तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? देखिए, इंडिया को अगर हम देखें ना, उनकी इंडस्ट्री बहुत बड़ी है और वो वहाँ पे एक इंडस्ट्री के तौर पे काम होता है। बेशुमार लिखने वाले हैं, वो लिखते हैं, और वो उन्होंने महीने के 100 गाने लिखने हैं, वो 100 गाने लिख के कंपोजर्स को देते हैं। 100 कंपोजर्स बैठे हुए हैं, वो 100 गानों को ट्यून्स बनाते हैं मुख्तलिफ उसकी, फिर वो छन के आगे जाते हैं। सो एक इंडस्ट्री की तरह काम होता है ना, कि जैसे गंदम गई, गंदम ने उसको पीसा ना, तो वो एक साइकिल चल रहा होता है। हमारे यहाँ रैंडम लोग हैं कि किसी ने एक गाना बना दिया, किसी ने वो। अब कोक स्टूडियो या इस तरह के और जो प्लेटफॉर्म्स हैं, इन्होंने भी एक छोटी सी इंडस्ट्री के तौर पे काम करना शुरू किया है और बड़ा भला काम कर रहे हैं। तो जिस काम को भी आप एक ऑर्गेनाइज तरीके से करेंगे और टैलेंटेड लोगों को उसमें इनवाइट करके उस सारे आर्ट को मज़ीद रिफ़ाइन करके लोगों तक पहुंचाएंगे और फिर साथ राइट मार्केटिंग करेंगे, तो वो चीज़ आपकी हिट होगी। ताहम कुछ रैंडम चीज़ें, किसी का एक इंडिविजुअल गाना वो हिट हो गया, वो भी साथ साथ चलता है। मगर आप ज़्यादा म्यूज़िक और ज़्यादा चीज़ें करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक ऑर्गेनाइजेशन चाहिए होती है। सो इसलिए आपका सवाल बड़ा वैलिड है। जैसे फिल्म इंडस्ट्री है, उस पर आप इन्वेस्ट करेंगे, हुकूमत इन्वेस्ट करेगी, इंडिविजुअली तो लोग कर ही रहे हैं, तो वो ग्रो कर जाएगी। जी भाई। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सुहेल ख़ान है। मेरा सवाल मैम आयशा नाज से है। सवाल ये है कि अक्सर लोग जब एंकर या होस्ट बनते हैं तो वो अपनी फील्ड स्विच करके ड्रामा मेकिंग की तरफ चले जाते हैं। तो मेरा सवाल ये था कि कभी आपका उस तरफ इंटरेस्ट गया या कभी आपको किसी ड्रामे की ऑफ़र आई है? सुहेल, बड़ा अच्छा सवाल है। अगर हम इम्प्रोवाइज़ करते हैं ना अपनी फील्ड को, जैसे जैसे अब एंकर हैं, एंकर से प्रोग्राम एंकर बन जाएं, तो प्रोग्राम एंकर से नेक्स्ट क्या एग्जीक्यूटिव पोस्ट पे जाएं या बिहाइंड द सीन काम करें, तो जो कैमरा पर्सन होता है उसकी प्रेफरेंस होती है कि वो स्क्रीन पर ही रहे। अभी पिछले दिनों में एक प्रोजेक्ट चल रहा था, उसमें मुझे एक ऑफ़र आई, तो ये ऑफ़र है अपनी जगह पर मौजूद और पहले भी आती रही हैं। मेरा इंटरेस्ट ज़्यादा एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में था, है, और शायद फ्यूचर में भी हो। आपके कोई फेवरेट एक्टर्स हैं? सानिया सईद। सानिया सईद जी, क्या बात। बहुत से नाम है, नोमान एजाज साहब, देयर आर मेनी इन द लिस्ट। मैं शायद नाम उस तरह से ना ले सकूं, लेकिन आजकल कौन से सबसे आपके फेवरेट चल रहे हैं? किसका ड्रामा फिल्म क्या देख रही हैं? सज्जल जो हैं, मैं समझती हूँ कि शी इज द क्लास एंड हर एक्टिंग, उसको देखते हुए आपको लग नहीं रहा होता किसी और कैरेक्टर में हो, लग रहा होता है वो खुद है। जिस अंदाज में वो एक्ट कर रही होती हैं, बड़ी इनोसेंट और बड़ी, और समटाइम जब वो रो भी रही होती हैं वो रुला देती हैं। सर, आप कोई आजकल देख रहे हैं कोई फिल्म ड्रामा या कोई नहीं मौका मिल रहा? नहीं सर, कोई नहीं देख रहा। कोई नहीं, वो बिल्कुल ही कोई नहीं। मतलब कि कोई भी नहीं। थोड़ा जो चौथी दफ़ा आपने पूछा तो मुझे याद आ गया। देखा ना, मुझे ऐसे नहीं चौथी दफ़ा पूछा मैंने। मैं जाता हूँ घर तो बेगम देख रही होती हैं एक ड्रामा। कौन सा ड्रामा, को पता है? हाँ, हमजा को वो गोलियां खिला रही होती है उसकी माँ। हाँ, वही सवेरा नदीम साहिबा जो खिला रही हैं, जाने जहाँ। अच्छा, वो आयजा खान और हमजा अब्बासी हैं जिसके अंदर। लेकिन ये वो मैंने चलते फिरते घर वाले देख रहे हो और आपने बीच में नजर पड़ गई और आपने कहा अच्छा भाई गोलियां खवाने लगे तो गिलास फट रहे टीवी जो ना खाए ना मोहब्बत कर दे। नहीं, मगर कोई थोड़ा बहुत तो बंदा देखता ही होगा, कहीं ना कहीं नजर पड़ जाती है। जी, कौन है? जी भाई। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़का हाशमी है और मेरा सवाल सर अबरार के लिए। सर, आप सिंगिंग से भी लिंक्ड रहे हैं, आपने होस्टिंग भी की है, आप प्रोफेसर भी रहे हैं, आप सोशल एक्टिविस्ट के तौर पे भी काम करते रहे हैं। तो सर मेरा सवाल ये है कि आपने किस प्रोफेशन में सबसे ज़्यादा एंजॉय किया है? बड़ा अच्छा सवाल है। ये मैं अक्सर बात करता भी हूँ कि मेरे पास ना एक डाइवर्स एक्सपीरियंस भी है। बहुत सारे लोग सिंगर बनना चाहते हैं, आगे लोग नाच रहे हैं और लाखों की तादाद में, फिर पॉलिटिक्स में लाखों की तादाद में नाराबाजी भी हो रही है और वो उसमें तराने भी और तकरीर भी करके शौक़ पूरे किए। साथ ही साथ जो फिलैंथ्रोपी का है ना, वो मुझे सबसे अच्छा लगता है, क्योंकि उसमें आपको दस्ती, जिस तरह वो कहता है ना, नकद आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है
कि मैं हॉस्पिटल जाता हूँ, कोई मुझे लिफ्ट नहीं कराता मरीज़, सारे अपने अपने को, बच्चे की किसी को पड़ी हुई है, किसी को अपनी, तो वो सब अल्लाह के काम मैं देखता हूँ कि उनको एक फैज़ वहाँ से अल्लाह दे रहा है। तो वो अब मरीज़ पड़े हैं, तो मैं एक के पास चला गया, बाबा जी थे, तो उनको मैंने दबाना शुरू कर दिया। अच्छा, वो उनको कोई पता नहीं कौन मुझे दबा रहा, कोई नहीं, कहते हैं ऐथो करके ऐथो करके मैंने वहाँ से उनको दबाना शुरू कर दिया। तो हूँ ठीक है। तो मैं ना वो बड़ी देर में उनको दबाता रहा, और वो सारा मैंने इतना इन्जॉय किया। उसके बाद तो उन्होंने पूछा कौन है कौन नहीं, फिर मैंने बाद में गपशप लगाई पूरे वार्ड के लोग, तो मैं आता जाता रहता हूँ। जो सेटिस्फेक्शन उस चीज़ में है बाय गॉड और किसी में नहीं है, इसलिए मैं कहता हूँ कि बहुत आला जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम असदुर रहमान है। मेरा सवाल सर इब्रार से ये है कि लोग आपको सुनना चाहते हैं, लेकिन आप किसको सुनना पसंद करते हैं? मैं यार नुसरत फ़तेह अली खान साहब को क्या कहने। गम है या खुशी है तू मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी है तू। राग दरबारी, क्या बात, उनके लिए तालियां बजा दें, हमारे लेजेंड। वाह वाह वाह, बिग मैन। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। आयशा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया एंड बेस्ट ऑफ लक टू बोथ ऑफ यू एंड थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू।